पकड़या कट्टा मरवा। क्योंकि लगभग 13-14 सालों से ये जो सांप होते हैं उनको पकड़ कर रेस्क्यू करते हैं, उनको पकड़ कर ले जाकर जंगलों में छोड़ते हैं और इसी वजह से इनको स्नेक मैन करते हैं। सबसे खास बात ये कि नीरज इन काम के लिए 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेते। हमारे साथ नीरज हैं, कई अजगर भी उन्होंने पकड़ा है और रेस्क्यू किया है कई बार, हालांकि सोशल मीडिया पर भी आते रहते हैं, बातचीत करेंगे। नीरज, सबसे पहला सवाल, ये स्नेक मैन से लोग अब आपको जानने लगे हैं, शौक कब से आया, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? सर काफ़ी लंबा सा अरसा हो गया, 10-15 साल से इस फील्ड में हूँ। और पहले मैं अनऑफिशियल तरीके से करता था, भाई गांव में कहीं से भी कॉल आ जाना, चले जाना, पकड़ के उसको जंगल में रिलीज कर देना। लेकिन एक फ्रेंड मिला मेरे को अभी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई जब अंकल आप कर ही रहे हो इस काम को, तो क्यों नहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी करो, जिससे कि आपको एक चैनल खड़ा होगा और आपकी भविष्य के लिए रनिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, लोग भी आएंगे। मेरा मतलब है जो सांपों का पकड़ना, कभी डर नहीं लगता है स्नेक को पकड़ते हुए? नहीं, कभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ डर वाली बात तो, क्योंकि शुरू में जब बचपन में तो छोटे छोटे थे ना, तो और लोगों को देखा था भाई, कई बार लोगों को सांप गांव में घुसना और सांपों को लट्ठों से मार देना, तो बहुत मतलब मन में एक वो फील होता था कि भाई इसका जीने का अधिकार है जीव का, तो इसको लोग ऐसे क्यों मार देते हैं, इससे क्यों डरते हैं, जबकि उसको ईश्वर ने, भगवान ने ना हाथ दिए हैं ना पैर दिए, वो ज़मीन पे ही रेंगता है। और हमेशा भाई हमने सुना अपने बुजुर्गों से कि कोई भी अगर जीव है वो इंसान से डरता है, इंसान जीव से डरता है। तो इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए एक बेजुबान जीव को मार दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं इस फील्ड में कूदा हूँ और काफ़ी लंबे अरसे से ये काम कर रहा हूँ। अभी तक बात की जाए तो कितने सांपों का रेस्क्यू किया होगा आपने? मैं जाने हज़ारों सांपों को रेस्क्यू कर चुका हूँ अब तक। फिर भी एक आंकड़ा याद हो तो? आंकड़ा तो नहीं है कोई अमूमन फिक्स के, क्योंकि कभी तक काउंटिंग नहीं की ना, तो जहाँ से भी कॉल आ जाना 10-12 हज़ार के करीब। हाँ होगा, इतना होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो इसमें खतरनाक सांप भी रेस्क्यू करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले आपको रसल वाइपर है, स्कल्ड वाइपर है, और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, कॉमन क्रैत है, ये 4 नस्ल तो हमारे यहाँ फेमस ही हैं जो अमूमन पाई जाती हैं। उनको जो कितनी बार कितने सारे सांप हमने रेस्क्यू किए हैं और कितनों को जंगल में छोड़ चुका हूँ। तो अभी बात की जाए तो अभी भी लोग फ़ोन करते हैं, और दिन का यदि बात की जाए तो अमूमन दिन में कितने स्नेक आप रेस्क्यू कर लेते हैं? दिन में 4-5 स्नेक आराम से रेस्क्यू कर लेता हूँ। हो जाते हैं? हाँ जी, कितने आते हैं? हाँ। अब कहाँ जाते हैं? अब दिल्ली एनसीआर की दिल्ली एनसीआर के अंदर जाता हूँ, जैसे पलवल है, फरीदाबाद है, दिल्ली एनसीआर में जितने भी जहाँ से भी मेरे को कॉल आता है मैं बिना हिचकिचाहट के पहुँच जाता हूँ। परिवार वालों ने मना नहीं किया जो भाई ये क्या कर रहे हो, कमाने की उम्र है, कुछ मना नहीं करते? नहीं, परिवार वालों ने काफ़ी विरोध किया था मेरा, कि भाई मुझसे कहा था कि भाई तुमने ये क्या काम पकड़ लिया है, ये तुम्हारा काम नहीं है, पेशा पकड़ने का कोई काम होता है। तो उसकी एवज में मैंने घर वालों को भाई जवाब देने के लिए कि भाई ऐसा ना हो, तो मेरा अपने फास्ट फूड का भी एक काम डाल रखा है, जिससे मेरी परिवार की अर्निंग्स आती है, वहाँ से मेरा परिवार का लालन पालन जो उधर से ही होता है। तो शुरू में सोसाइटी वालों ने भी कुछ कहा होगा जो यार क्या कर रहे हो तुम, सांप पकड़ रहे हो? हाँ, सोसाइटी वाले देखो कहते हैं ना, कोई भी आदमी कितना अच्छा कर ले या कितना भी बुरा कर ले, हर आदमी किसी पे तंज तो कसता है अगर उसको मौका मिलता है तो सोसाइटी में से। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे से नहीं कहा, मेरे तो काफ़ी सारे लोगों ने किया है। अब वो लोग खुश हैं? अभी तो देखो, अभी तो मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूँ कि वो लोग मेरे से जलना शुरू करें या खुश होना शुरू करें। बाकी जो मेरे प्यारे चाहने वाले लोग हैं वो मेरे काम से बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत खुश हैं। खुश है। हाँ। अजगर की बात करें तो और सांपों की बात करें तो अक्सर किस मौसम में ज़्यादा आपके पास कॉल आती है, किस मौसम में ज़्यादा सांप निकलते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कॉल आती है वो आती है बरसात के समय, क्योंकि बरसात के टाइम में जंगलों में अमूमन बरसात होती है, और जिन वो चूहों वाले भिट्टों में वो पनाह लेते हैं सांप, वहाँ पानी भर जाता है, उसको पानी से बचने के लिए फिर वो घरों की तरफ रुख करते हैं। तो जैसे घरों की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ से फिर लोगों की कॉल आनी शुरू हो जाती है कि भी किसी के बाथरूम में, किसी के घर में, किसी के बेडरूम में, किसी की किचन में, तो सांप अक्सर दिखते हैं और मैं वहाँ से रेस्क्यू करके उनको लाता हूँ। अभी की बात करें तो अभी सर्दियों में कहा जाता है कि सांप जो है वो बिलों में चले जाते हैं, अपने जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन अभी दिखा रहा अजगर कुछ ज़्यादा ही आपका सामने रेस्क्यू वाला भी कई वीडियो सामने आया जिसमें अजगर, अभी क्यों सांप बाहर आ रहे हैं? सर अभी ना जो सर्दी जिस लेवल की होनी चाहिए उनके लिए, जिस वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाएं, उस लेवल की भी सर्दी है नहीं। जब वो सर्दी कहते हैं ना, जब नॉर्मली अगर टहलने के लिए निकलते हैं मॉर्निंग में, तो हमारे कान ठंडे पड़ जाते हैं, हाथों में उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, वो सर्दी नहीं है। उस टाइप की सर्दी होगी तो ये जो सांप हैं वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, बिल्कुल पनाह ले लेंगे जंगल में, जहाँ भी उनको सेफली जगह मिलेगी उधर छुप जाएंगे आराम से।
और अभी क्यों आ रहे हैं बाहर? अभी मौसम में गर्माहट है, आप देखोगे कि भाई सुबह और शाम को 2 टाइम हल्की हल्की ठंड होती है और दिन में अच्छी धूप निकलती है। तो जो ये अजगर हैं या सांप हैं वो बिलों से निकल के धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं, इसलिए। हाँ जी। कभी डर लगा है, कभी कोई रेस्क्यू ऐसा हुआ हो जिसमें डर लगा हुआ आपको, जो भाई आज तो मैं गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डर लगा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई देखो जो रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, इनमें बहुत सारे वेनम वाले होते हैं और बहुत सारे बिना वेनम वाले होते हैं। और मेरा जो काम है वो ये है कि मैं जो वेनम वाले जो सांप हो जिनके अंदर वेनम है उनको बिल्कुल प्योर श्योरिटी के साथ और बहुत सारी सुविधाओं के साथ, जैसे ग्लव्स है, जूते हैं, सारी चीज़ें पहन के तभी मैं उनको रेस्क्यू करता हूँ। क्योंकि देखो उनके जीवन से पहले मेरा जीवन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे जीवन के पीछे भी मेरे परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का लालन पालन कौन करेगा। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सारी सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके तभी उनको रेस्क्यू करता हूँ। और बाकी ऐसा मैं कभी भी ढील नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाईलाइट पाने के लिए कई बार क्या अनसेफ तरीके से सांपों को रेस्क्यू करते हैं और सांप फिर वाइट कर लेता है और फिर दिक्कत हो जाती है खड़ी। तो ऐसा मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता कि भाई अगर मेरे को हाईलाइट क्योंकि जो वेनम वाला सांप है उसके साथ तो मजाक करना भी गलत है ना, क्योंकि उसके साथ मजाक करने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हो, ये निश्चित है। अभी तक आपको सांप ने कभी काटा है? मेरे को वेनम वाले सांप ने आज तक किसी ने वाइट नहीं किया, क्योंकि मौका ही नहीं दिया। बाकी जो नॉन वेनम वाले सांप होते हैं उनको मैं हमेशा ईजिली पकड़ता हूँ और बिना उसके सेफ्टी के। तो उन्होंने मेरे को कई बार वाइट कर रखा है, जैसे वुल्फ स्नेक हो गया, आपको जो आम घरों में पाया जाता है, रेटल स्नेक हो गया और आपका वाटर स्नेक हो गया, इन्होंने तो मेरे को कई बार वाइट कर रखा है। कल भी अजगर को मैंने जब कि अंदर डाल रहा था कट्टे में तो उन्होंने उसके मेरे को जो दांत हाथ में लग गए थे कल भी। हाँ। कभी सरकारी मदद मिली है, कभी किसी ने प्रोत्साहित किया है जो अच्छा काम करे समाज के लिए? नहीं, सरकार से कभी कोई मेरे को मदद नहीं मिली, सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हाँ, मेरे गांव में एक डॉक्टर साहब है हमारे, उन्होंने मेरे को दीपावली पे 1100 रुपये की राशि दी थी मेरे कार्य से खुश होके कि भाई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो मैं बहुत मतलब आपके कार्य को अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने मेरे से खुश होकर दिवाली के गिफ्ट के तौर पर मेरे से कहा था कि भाई आपको मैं 1100 रुपये दे रहा हूँ, आप इसमें आप कम्बल खरीदो, बच्चों के लिए मिठाई खरीदो, वो आपकी इच्छा। पारिवारिक स्थिति आपकी भी ठीक नहीं लग रही है तो परिवार तो काफ़ी कहेंगे ही जो भाई काम में और भी ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन फिर भी दिल की चाहत आगे भी करते रहेंगे काम? बिल्कुल करते रहेंगे सर, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट आता है ना तो उस काम को एक इनकम सोर्स का पैसा ऐसा बनाओ कि उधर से ही पैसा आने शुरू हो जाए। तो इसीलिए मेरे को सलाह दी थी ना जिस भाई ने कि आप जब काम कर ही रहे हो तो क्यों ना सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, तो हो सकता है वहाँ से आपको कामयाबी मिलेगी, तो वहाँ से अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो वही है, मेरे को मज़ा भी आता है इस काम को करने में और सोशल मीडिया पे आप जनता का सहयोग रहेगा तो देखो आगे भी। रात को भी कॉल्स आते हैं जो भाई सांप निकल के घरों में? हाँ, रात को 10-10, 11-12 बजे कॉल आते हैं और हम घर से उठ के चले जाते हैं, बिल्कुल रेस्क्यू करते हैं उनको। तो ये काम निःशुल्क में करते हैं या चार्ज लेते हैं कुछ? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर। निःशुल्क वाली बात ऐसा है, कई बार बहुत सारे कस्टमर मैं जाता हूँ तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप पैसे की डिमांड क्यों नहीं करते, तो मैं यही कहता हूँ कि क्योंकि जो ये स्नेक्स हैं इनको नहीं पता कि हमें कहाँ पे जाना है और किसके घर में जाना है। तो ये गरीब के घर भी पहुंच सकता है, पैसे वाले के घर भी पहुंच सकता है। तो पैसे वाले के घर अगर मेरे को कॉल आएगी तो हो सकता है मैं उससे डिमांड भी करूं 1000, 2000, 1500 रुपये, 500 रुपये की, तो वो आसानी से मुझे दे देगा। लेकिन यदि यही सांप किसी गरीब के घर में चला जाए तो उसे पता चलेगा गरीब को कि भाई तो पैसे से सांप पकड़ता है, तो वो मुझे नहीं बुलाएगा। और खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने ये काम जो किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निर्णय लिया। आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल करता रहेंगे। सरकार से, प्रशासन से कोई मांग? अभी कोई मांग नहीं है, बस यही है कि हम तो देखो ये कहते हैं कि जो कल हमने अजगर पकड़ा था तो न्यूज़पेपरों ने भी और चैनल वालों ने भी सभी ने ये घोषित कर दी कि भाई वन विभाग वालों ने पकड़ा है, जबकि वन विभाग का इसमें 0% योगदान था। वो सारा कार्य मेरा था। हमारे गाँव के 2 बच्चे थे, हमारे एक भाई हैं, अभी उनका जल्दी में ही गैंग्रीन की वजह से पैर कट गया था, तो उनका ऑपरेशन होकर आया, तो वो व्हील चेयर लेने गए हुए थे बच्चे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि अजगर रोड पे था। उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैं ऑलरेडी पलवल में 2 सांपों का रेस्क्यू कर रहा था,
तो वहाँ से मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा फिर मैंने रेस्क्यू किया। लोग कह रहे वन विभाग ने पकड़ा है। नहीं ऐसा गलत है, मैंने पकड़ा था और वहाँ पे पुलिस की टीम भी थी 112 और उन्होंने पुलिस वालों ने से मेरे से पूछा था कि भाई आप पकड़ लोगे इसे ईजिली। मैंने हाँ सर मैं बिल्कुल ईजिली पकड़ लूँगा और आप विश्वास करो मुझ पर, क्योंकि वन विभाग जब तक आए हो सकता है इधर उधर निकल जाए। रोड पे गाड़ी आ रही है बहुत तेज़ रफ्तार वन से। विभाग ने कभी तारीफ की आपकी? नहीं सर मेरी नहीं की, मेरा कभी मुकाबला ही नहीं हुआ उनसे। तो चलिए देख सकते हैं ये नीरज हैं और फरीदाबाद में रहते हैं सिकरी गांव में और लगातार स्नैक मैन के नाम से मशहूर है दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि जितने भी स्नैक्स होते चाहे जहरीली हो चाहे बिना जहरीली, तमाम सांपों का रेस्क्यू करते हैं और कई बार इनकी वीडियो भी आई जिसमें ये अजगर को रेस्क्यू करते हुए नजर आते हैं। और लगभग बात की जाए तो 14-15 सालों से ये काम कर रहे हैं और 14-15 सालों में लगभग जो जैसे बता रहे हैं 10-12 हज़ार सांप जो है उनका अभी तक रेस्क्यू कर चुके हैं। फरीदाबाद सिटी विभाग के लिए मुकेश कुमार। आजा भाई आजा। रेंज लिया कट्टा, कट्टा ले कट्टा। पकड़या कट्टा मरवा। अरे डर रहे हैं सब रे। कट्टा पकड़ लो यार, डर क्यों रहे हो इतने? जब हम ना डर रहे तो तुम क्या डर रहे हो?